इतनी इतनी थोड़ी आवाज। गुड मॉर्निंग बीएनआई। So this is about my company. Like around 6 to 7 years of experience, I have established a company by the name of Skoil Hyrite. So why the name Hyrite? Word Hyrite means like मैंने जब ये start किया था तो Hyrite मैंने इसलिए रखा था क्योंकि सही candidates मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है companies को. And this is the motto कि my motto is to right candidate, right time at the right place. So the vision is to the 360-degree recruitment, which is from the entry level till top management into IT and non-IT industries. So this is the process we do follow for the recruitment, like the five cycle basically. So it starts with the job description. So the company provides us the job description, and as per that, like we screen and filter the candidates. Then my team takes the interview first, and then we arrange the interview on the client's place as per the eligibility and comfortability. सपोज आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में नोएडा लोकेशन है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी के भी यहाँ पर ऐसा कोई कैंडिडेट भेजा हो जो नोएडा के लिए कंफर्टेबल ना हो. सो हमें एलिजिबिलिटी के साथ साथ कंफर्टेबिलिटी भी देखनी पड़ती है, तभी हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं. उसके बाद देन ज्वाइनिंग. तो ज्वाइनिंग इज समथिंग कि वी हैंड होल्ड द कैंडिडेट टिल द ज्वाइनिंग. कई बार उनका नोटिस पीरियड होता है और बीच में कैंडिडेट जो है दे गेट कोई और ऑफर मिल जाता है या बहुत सारी चीजें होती है और कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करता. तो उस केस में हम लोग उसको जब से कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तब से लेकर के ज्वाइनिंग तक हम उसको हैंड होल्ड करके चलते हैं, उससे कनेक्शंस, उससे रिलेशन बनाते हैं ताकि वो एटलीस्ट ज्वाइन हमारा जो है वो टाइमली करे. अब हमने ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ काफी टाइम से, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे इश्यूज इसके बाद भी आते हैं, क्योंकि एक कंसल्टेंट सिर्फ उस कैंडिडेट की हिस्ट्री से चेक कर सकता है. जैसे मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं उस कैंडिडेट को नहीं जानती हूँ, वो मैंने मार्केट से लिया, पोर्टल से लिया, मैं उसको नहीं जानती हूँ, राइट. सो अब वो कैंडिडेट जब वहां ज्वाइन करेगा तो वो अगर लेट आ रहा है, लीव ले रहा है या कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो यूजुअली कंपनीज ऐसा होता है कि कंसल्टेंट से बोलती है यार कैसा कैंडिडेट दिया है ना. सो इट इज, मैं कैसे आप पता लग, मैं आई कैन नॉट टेक एनी ह्यूमंस गारंटी, राइट. सो टू आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम आई कम अप विद सम सॉल्यूशंस. तो की प्रॉब्लम क्या होती है? सो की प्रॉब्लम जो फेस होती है यूजुअली एम्प्लॉयर्स को, वो होती है रिटेंशन की. हायरिंग तो हो जाती है लेकिन उसके बाद कैंडिडेट रिटेन नहीं करता है. सो रिटेन क्यों नहीं करता है? कई बार ये चीजें देखी गई है कि जब एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट होती है तो एक एचआर एक एक्स्ट्रा खर्चा लगता है. आई थिंक यहाँ पर भी काफी लोगों के ऑफिस में एचआर अभी नहीं होंगे. सो एक एक्स्ट्रा खर्चा लगता है एंड दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल कि हाँ वो लगता है, लेकिन उस चीज से बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है क्योंकि कंपनीज में एचआर पॉलिसीज नहीं होती है, कंपनीज में कोई इंडक्शन नहीं कराया जाता है. इट इज जस्ट लाइक कि आप आए और आप काम करना शुरू कर दिए, ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं होता. यू शुड सेट अ इंडक्शन प्रॉपरली, you should set a departmental training. There are so many things a HR can do. एंड कोई एम्प्लॉय एंगेजमेंट नहीं होता है, कोई पेरोल मैनेजमेंट नहीं होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से कैंडिडेट उस कंपनी में कंफर्टेबल नहीं हो पाता और वो छोड़ देता है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट एक एक्सपीरियंस के साथ आता है जो लास्ट उसकी कंपनी के साथ उसका रहा है और उसी से वो कंपेयर भी करता है. So I came up with some solutions of after recruitment services now, apart from recruitment, which includes company policies creation and implementation, attendance and leave management, payroll management, induction formalities, documentation. So basically from onboarding to offboarding, all the formalities of an employee. So we can cater that now. So this is my success story recently. So usually tier for the visitors, tier is something कि when you are giving a personal recommendation to, जैसे मेरा रेफरल किसी ने किसी को दिया, उसके बाद उसको सर्विसेज अच्छी लगी, उसने आगे किसी को दिया, तो इस तरीके से मेरा अभी रिसेंटली 7th टियर तक गया था, जिसके लिए सो बेसिकली मुझे लगता है सक्सेस स्टोरी समथिंग, टियर तभी आपका आगे जाता है जब उसमें आपका डेडिकेशन हो, आप अपनी सर्विस अच्छी रखिए, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी रखिए, तभी आई गेस कोई कहीं पर भी आपकी सर्विस रिकमेंड करता है और आपके काम बोलता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है.
So next, so this is my some given ask. इसमें मेघा अरोड़ा जी है, इज द